अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े की होने वाली है। बहुत ही मज़े का टॉपिक है जिसको सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पार्शियल फ्रैक्शन असल में क्या होती है इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, जिससे आप लोग ना कॉन्सेप्ट से भागते हैं और लोग कहते हैं कि बस हम डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दें, कॉन्सेप्ट लेना और हमें सब समझ भी आते। फिर क्वेश्चन के अंदर कई ऐसे चीज़ें होती हैं जो आ रही होती है, फिर जब हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं होता तो हमें तब तो सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है। और अक्सर क्वेश्चंस भी जो कॉन्सेप्ट होता है ना बच्चों, एमसीक्यूज जो होते हैं स्पेशली, वो इसी कॉन्सेप्ट में से ही बन जाते हैं। और जब हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो हम एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसलिए अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन होती क्या है, इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा वे से हट के एक्सप्लेन करती हूँ कि देखें, हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, अब कोई भी दो फ्रैक्शंस आप ले लें न्यूमेरिकली। मैं ले लेती हूँ 8 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2/4। दो फ्रैक्शंस ले लिए। अब फ्रैक्शन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि हम ले लेते होते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम लेने से आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 12 आ रहा है। ये बेसिक्स सा कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं। तो इसको अगर 12 करना है तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे। इसको 12 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे। ठीक है, 8 4 आर 32, 2 3 आर 6। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया है, 38 डिवाइडेड बाय 12। ये अभी मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 के टेबल में इसकी कटिंग हो सकती है। 2 1 आर 2, 2 9 आर 18, 2 6 आर 12। मजीद ऊपर इवन और नीचे, ऊपर ऑड और नीचे इवन हो गया, मजीद कटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो बच्चों ये तो था दो फ्रैक्शन से हमारे पास ये एक नंबर आ गया। लेकिन अब पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम इस चीज़ से उलट चलें, बैकवर्ड स्टेप्स चलें, तो क्या मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ कि 19 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू, ये मैं इसी के आगे स्टेप कर रही हूँ, 8/3 प्लस 2/4। क्या ये चीज़ इसके इक्वल है? जी बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हमने इसी चीज़ को सॉल्व करके तो ये आंसर लिखा था ना। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारे पास अब दो फ्रैक्शंस आए हैं ये हमारे पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत इजी वे से मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन असल में होती क्या है कि हमारे पास नंबर होता है, हमने उसके वो फैक्टर लिखने होते हैं जिससे वो बना होता है, उसको ब्रेक करके उसको बना के हम लिखते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शंस के लिखने के बहुत से टाइप्स हैं, क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। तो वो अब मैं आपको बताने लगी हूँ वन बाय वन कि अगर आपके पास हर टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसको लिखना कैसे है, उसको आपने ब्रेक डायरेक्ट कैसे करना है। ठीक है, तो चले जी बच्चों, ये सारे तो हैं पॉलिनोमियल्स की टर्म्स। पॉलिनोमियल्स के मुतालिक मैंने वीडियो बहुत डिटेल के साथ बनाई हुई है, आप लोग यूट्यूब पे जाएं, पॉलिनोमियल्स पे सर्च करें एट डॉक्टर आयशा ऑफिशियल पर, तो आपको मेरी वो वीडियो इजीली मिल जाएगी। उसको आप देखें, आपके तमाम कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल्स के मुतालिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन के जो पॉसिबल टाइप्स होती हैं, क्वेश्चन जो डिफरेंट होते हैं, वो तमाम मैंने लिख ली हैं। आप उसको लिखते कैसे हैं वो मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करूंगी कि इनको लिखने का मेथड क्या होता है। तो ये हमारे पास दो लीनियर पॉलिनोमियल्स के टर्म है। ठीक है, तो दो लीनियर पॉलिनोमियल्स हो मतलब जिसके ऊपर पावर 1 दी हो, x की पावर 1 हो, उसको हम सिंपली कैसे लिखते हैं। हमारे पास जो टर्म्स होती है ना ए बी सी, ये और लाइन वाइज ही होती है, मतलब a/x-2 प्लस b/x+4। हमेशा प्लस का साइन ही आता है, अदरवाइज जब तक के सॉल्व करने के बाद ऊपर माइनस ना आ जाए तो माइनस आ जाता है आंसर, अगर b की वैल्यू माइनस पे नेगेटिव में आए, वरना टर्म हमेशा पॉजिटिव ही होती है। सेकंड, अगर हमारे पास नीचे ये तो दो टर्म्स थी, अब अगर नीचे 3 टर्म्स हो, ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे हम, a/x+1 प्लस b/x+2
प्लस सी ओवर एक्स माइनस 3। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ ये खुद ब खुद ही चलती जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक टर्म लीनियर की है, दूसरी है एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब बच्चों ये इस स्क्वायर जब वैल्यू के ऊपर आ जाता है ना तो उसका मेथड और होता है, पर आप अब पहले देखेंगे कि कोई फॉर्मूला अप्लाई करने से क्या वो लीनियर की फॉर्म में चेंज होता है। अगर वो होता है तो आप उसको पहले चेंज कर लें ताकि आपके लिए क्वेश्चन को इस तरह लिखना ईजी हो जाए। ठीक है, वरना को इसका स्टेप और होता है, वो अगले पॉइंट पे मैं जाके आपको बताती हूँ कि अगर x के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो कैसे लिखते हैं। यहाँ पे अब इसको हम लीनियर फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर? तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है? ए प्लस बी और ए माइनस बी का, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास बन गई है। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे? अब जगह मेरे पास थोड़ी सी कम है, कैसे लिखेंगे? a ओवर एक्स प्लस b ओवर एक्स माइनस 2 प्लस c ओवर एक्स प्लस 2। ठीक है, लीनियर होने की वजह से सिंपल हमने ऐसे करके लिख दी है। जी बच्चों, अब फोर्थ हमारे पास जो टाइप होती है ना, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन की, उसमें ये हो सकता है कि x प्लस 1 होल क्यूब हो जाए, बाहर हमारे पास क्यूब हो जाए। अगर क्यूब आ गया है तो बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें हमें रिपीटेड वैल्यूज को लिखना होगा। पर रिपीटेड वैल्यूज को कैसे लिखना होगा? हम असेंडिंग पावर्स अप्लाई करेंगे। x a ओवर x प्लस 1 पावर 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस b ओवर x प्लस 1 की पावर 2 प्लस c ओवर x प्लस 1 की पावर 3। असेंडिंग वाइज हमने पावर्स लगा दी हैं, जितनी पावर होगी वहां तक हमने लेके जाना है। अगर 4 होगी तो 4 तक ले जाएंगे, 5 होगी तो 5 तक ले जाएंगे। पर इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आता होता, मैक्सिमम 3 या 4 तक ही होता है। ठीक है, अब देखें ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू दी हुई है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ अंदर क्यूब भी है स्क्वायर भी है, तो बजाय कि हम यहाँ पे क्यूब इस तरह स्टेप तभी लगाएंगे जब बाहर क्यूब होगा। इसमें से क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। 6x ओवर 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, पीछे क्या रह जाएगा x माइनस 1। ठीक है, अब ये देखिए स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, तो अब इसको हम किस तरह लिखेंगे? a ओवर x प्लस b ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और c ओवर x माइनस 1। सिंपल, ये चीज़ तो आपको पता थी, लीनियर वाले ने तो अकेले रह जाना है, पर जब पावर आ जाएगी तो हमने क्या करना है, उनको असेंडिंग ऑर्डर वाइज पावर तक लेके जाना है। अब 6 वाले में है लीनियर है और अंदर स्क्वायर है। अब बच्चों इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पे वैल्यू 4 दी हुई है पर साइन हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये तो फार्मूला नहीं बन रहा है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग अब हमें क्या करना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन में ये एक न्यू टाइप होती है पार्शियल फ्रैक्शन की, उसको लिखने का मेथड ये होता है कि एक दफ़ा तो ये लीनियर वाले को तो आप वैसे लिख लेना x माइनस 1। ठीक है, स्क्वायर वाले को इस तरह लिखते हैं कि एक x की वैल्यू ऊपर आ जाती है प्लस c हो जाएगा, मतलब a के बाद b और c, पर b के साथ हम क्या लगा देते हैं, x लगा देते हो, तो बीच में आ जाता है प्लस का साइन, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये सिचुएशन कब आती है, जब वैल्यू के ऊपर स्क्वायर होता है। ठीक है, और वो स्क्वायर ख़त्म ना हो रहा हो किसी भी सूरत में, तो हमें ये चीज़ अप्लाई करनी होती है और उसके बाद इसको सॉल्व करना होता है। अब देखेंगे हमारे पास 7 टाइप में क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब एक्स क्यूब है तो सबसे पहले तो एक्स क्यूब को हम किस तरह करेंगे, ए ओवर एक्स असेंडिंग ऑर्डर वाइज आप पावर को लिखें, बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स क्यूब। यहाँ तक आगे, अब ये आ गया है अंदर स्क्वायर,
अंदर स्क्वायर आने की वजह से हम अब क्या करेंगे, डी एक्स प्लस ई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब ये देखें टाइप 8 में क्या है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंदर भी दिया हुआ है और स्क्वायर बाहर भी दिया हुआ है। जब बाहर दिया होता तो हम क्या करते थे, उसको 2 टाइम लिख लेते थे जब जितने टाइम वो पावर दी हुई है। ठीक है, पर अंदर स्क्वायर दिया हो तो क्या करते हैं हम, ए एक्स प्लस बी, अंदर स्क्वायर होने की वजह से ये वाली चीज़ आ जाती है, नीचे आ जाएगा एक दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 8, एक पावर आ गई। इसी तरह अब आगे क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, पावर एक पावर दो पावर। ठीक है, और स्क्वायर होने की वजह से ये चीज़ हमने ऊपर लिख दी है, सिंपल। इसी तरह 9 वाले में क्या करेंगे हम, एक फैक्टर लीनियर का है, एक फैक्टर लीनियर का नहीं है, तो ए लीनियर वाले को तो पहले लिख लेना, x माइनस 2 प्लस इस वाले को लिखने के लिए क्या करेंगे, बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस डी एक्स प्लस ई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब तो ये अच्छी तरह से आपको समझ आ गई होगी। अब ये है x4 माइनस 1, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता होता है। ठीक है, देखने में तो ना हमें समझ आ रही है कि लीनियर भी नहीं है, कोई वो भी चीज़ नहीं बन रही है इस तरह की, तो अब इसको क्या करेंगे। तो बच्चों अगर गौर करें तो ये फॉर्मूला बन रहा है। कैसे फॉर्मूला बन रहा है, अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या मैं उसको इस तरह लिख सकती हूँ, देखिए 2 2 ज़ार 4 ही बन जाता है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है। तो इसको किस तरह लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये लिख लिया। अभी ये देखें, इस चीज़ को तो छोड़ दें, ये तो मजीद प्लस होने की वजह से सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, पर ये मजीद हो सकता है। ये अभी भी फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसको मजीद आप ओपन करके लिख लें, 1 ओवर ए प्लस बी ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 सॉरी। ठीक है, अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में अब कैसे लिखेंगे, ए ओवर एक्स माइनस 1 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 1। इसको लिखने का मेथड क्या था, सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये मैक्सिमम जितनी भी टाइप्स थी बच्चों, मैंने तमाम टाइप्स के क्वेश्चंस आपको ओपन करके लिखने बता दिए हैं, मेथड बता दिया है पार्शियल फ्रैक्शन का, असल में हम लिखते कैसे हैं उनको। ठीक है, उम्मीद है मुझे आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लग रही हो तो उनको लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बच्चों बाकी चीज़ों पर ध्यान अब ख़त्म कर दें, आपका पेपर मंडे को है, खूब तैयारी करें, एग्ज़ाम पेपर स्टडीज़ पर फोकस करें, अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करें। जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी उतने अच्छा एग्ज़ाम पेपर होगा, अच्छा एग्ज़ाम पेपर होगा तो नंबर भी अच्छे आएंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।